इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने पर एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है, जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और ये जो चेंजेस किए गए हैं ये सभी टैक्स पेयर पर 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसे जान लीजिए। जैसा कि आपको पता है, बजट 2021 जो कि 1 फरवरी 2021 को आया है, उसमें इनकम टैक्स के अंदर दो नई सेक्शन को इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 206 डबल सी ए और सेक्शन 206 ए बी। ये दोनों सेक्शन क्या कहती है आज डिटेल में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करने वाले हैं सेक्शन 206 डबल सी ए के बारे में। After section 206 double C of the Income Tax Act, the following section shall be inserted with effect from the first day of July 2021। यानी कि आपको जैसा कि पता होगा कि इनकम टैक्स के अंदर जो लास्ट सेक्शन थी वो थी सेक्शन 206 डबल सी, लेकिन अब नई सेक्शन को इंसर्ट कर दिया गया है और उसका नाम है सेक्शन 206 डबल सी ए। और ये सेक्शन कहती है स्पेशल प्रोविजन फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने के केस में एक स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर टैक्स पेयर पर लगाया जाएगा, जिसके थ्रू उससे टीसीएस की लायबिलिटी कलेक्ट करी जाएगी। अगर हम यहाँ डिटेल में पढ़े तो इसमें लिखा है नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजन एनी सम और अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर टीसीएस से रिलेटेड कहीं और कुछ सेक्शन भी लिखी है, और अगर आप नॉन फाइलर्स के केस में उस पर टीसीएस की लायबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सारी सेक्शंस यहाँ पर अवॉइड हो जाएगी। आपको सेक्शन 206 डबल सी ए को रेफरेंस बना के ही टीसीएस की लायबिलिटी कलेक्ट करनी होगी। इसमें आगे लिखा है स्पेसिफाइड पर्सन टैक्स शेल बी एट द हायर रेट ऑफ द फॉलोइंग टू रेट्स। यानी कि जो टीसीएस की लायबिलिटी आपसे कलेक्ट करी जाएगी वो यहाँ पर दो रेट दे रखी है। सबसे पहली एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एंड द सेकेंड इज एट द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर। यानी कि आप पर टीसीएस की लायबिलिटी आती है सपोज 1%, तो आपसे 2% यानी कि ट्वाइस 2% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। और यदि आप पर टीसीएस की लायबिलिटी 1% आती है और उसका ट्वाइस भी 2% होता है और हायर एट द रेट ऑफ 5%, तो विच एवर इज हायर यानी कि आपसे 5% की लायबिलिटी कलेक्ट करी जाएगी। इन दोनों रेट में से जो रेट हाई होगी उस रेट से आप पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर कौन कौन से पर्सन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन, तो स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट फाइल्ड द रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द टू प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। यानी कि ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल हो रहा है? 1 जुलाई 2021 से। तो प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और फाइनेंशियल ईयर 2020-21, सॉरी असेसमेंट ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 का अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आप पर टीसीएस की लायबिलिटी आती है, तो आप पर जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो सेक्शन 206 डबल सी ए के थ्रू कलेक्ट होगा। ये तो बात हो गई टीसीएस की। अब बात कर लेते हैं टीडीएस की। कुछ ऐसा ही चेंजेस टीडीएस के केस में भी किया गया है जो कि सेक्शन 206 ए बी के अंदर बताया गया है। आफ्टर सेक्शन 206 डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। यानी कि ये सेक्शन भी आप पर 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगी। और इसके अंदर भी एक स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर अदर देन सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N ऑन एनी सम और इनकम और अमाउंट पेड और पेबल। तो यदि आप पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई टीडीएस की लायबिलिटी आती है और यदि आपने लगातार पिछले 2 सालों की यानी कि
असेसमेंट ईयर 2019-20 और 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप पर से जो टीडीएस कलेक्ट किया जाएगा वो जो रेट आपको गिवन है उस रेट से टीडीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा बल्कि हायर रेट से टीडीएस कलेक्ट किया जाएगा। और सेक्शन 206 AB के तहत भी यहाँ पर दो रेट स्पेसिफाइड करी गई है। पहली है एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट एट ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ रेट्स इन फोर्स एंड एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि जो रेट आप पर एप्लीकेबल होती है उससे ट्वाइस यानी कि डबल रेट और एट द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर, यानी कि आप पर टीडीएस की लाइबिलिटी जो आती है वो 2% से आती है तो उसे ट्वाइस यानी कि 4% और 5% विच एवर इज हायर तो 5% से आप पर टीडीएस कलेक्ट किया जाएगा यदि आपने पिछले 2 असेसमेंट ईयर की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर रखा है तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर किया गया है। यदि आप अब अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आप पर जो टीसीएस और टीडीएस कलेक्ट किया जाएगा वो हायर रेट से कलेक्ट किया जाएगा और वो इसी केस में डिडक्ट किया जाएगा क्योंकि आप उसका रिफंड लेने के लिए यदि आपका रिफंड बनता है तो उसका रिफंड क्लेम करने के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें और रिटर्न फाइलिंग के लिए ही ये स्टेप उठाया गया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।